बिहार में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। हाँ बिल्कुल। आज हम बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई भर्ती 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हमारे पास ना इस पूरी प्रक्रिया पर एक गाइड है, जी। तो हमने सोचा कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो उम्मीदवारों के लिए निकालकर सामने रखें। हाँ ये अच्छा रहेगा, बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे इसका। बिल्कुल, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ तारीखें। आवेदन 26 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। हाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख जो है वो 26 अक्टूबर 2025 है। अच्छा, यानी सिर्फ 1 महीने का समय है। हाँ करीब करीब 1 महीना, जो कि मतलब तैयारी और फॉर्म भरने दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। कंपटीशन भी तो देखना है। सही कहा, वक्त का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, मतलब योग्यता क्या चाहिए? देखिए इसमें 2 मुख्य शर्तें हैं गाइड के हिसाब से। पहली तो ये कि उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स? हाँ किसी भी स्ट्रीम से, बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी शर्त है उम्र की। आयु सीमा जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 20 साल से लेकर 37 साल तक रखी गई है। 20 से 37? जी। हालांकि जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से छूट भी होगी, वो डिटेल में देखना होगा गाइड में। और हाँ, इसी गाइड में एक और बात मुझे काफी अहम लगे, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 35% काफी होता है। बिल्कुल, मतलब ये तो महिला उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है। पुलिस फोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भी अच्छा कदम है ये। निश्चित रूप से ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। सही है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई योग्य है, उम्र भी ठीक है, ग्रेजुएशन भी है और आवेदन कर दिया, तो फिर आगे क्या? मतलब चयन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है? हाँ चयन प्रक्रिया थोड़ी क्या कहते हैं लंबी है, मल्टी स्टेज है। गाइड के मुताबिक इसमें कुल 4 मुख्य पड़ाव हैं। 4 पड़ाव? अच्छा। हाँ सबसे पहले होगी एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा, प्रीलिम्स जिसे कहते हैं। ये ज्यादातर क्वालिफाइंग होती है नेचर में। क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पास करना जरूरी है? आमतौर पर यही होता है। इसका मकसद होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं या उतनी तैयारी नहीं है वो छंट जाएं, भीड़ कम हो जाए। जो इसे पास करते हैं वो फिर मुख्य लिखित परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में बैठते हैं और इसके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरिट के लिए। अच्छा, तो असली मुकाबला मेंस में है? हाँ काफी हद तक। लेकिन इसके बाद भी एक अहम पड़ाव है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी। अच्छा, फिजिकल टेस्ट। पुलिस की नौकरी के लिए तो ये तो बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या क्या होता होगा अंदाजन? हाँ इसमें वही सब होता है जो आमतौर पर पुलिस भर्ती में होता है। दौड़ होती है, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इस तरह की एक्टिविटीज। हम्म। और पुरुषों और महिलाओं के लिए इसके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, जाहिर है। तो मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, फिजिकली फिट होना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और इसके बाद? इसके बाद जो इन सब चरणों में कामयाब होते हैं उनका फिर होता है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल जांच। ओके, तो ये पूरी प्रक्रिया है, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट और मेडिकल। जी बिल्कुल। अब ये जो लिखित परीक्षाएं हैं, प्रीलिम्स और मेंस, इनकी तैयारी के लिए सिलेबस में क्या क्या है, किन विषयों पर फोकस करना होगा? सिलेबस भी गाइड के अनुसार काफी फैला हुआ है। इसमें सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज और खासकर करंट अफेयर्स, इस पर काफी जोर रहेगा। करंट अफेयर्स तो आजकल हर परीक्षा में जरूरी हो गया है। बिल्कुल। साथ ही रीजनिंग होगी, गणित के सवाल होंगे और भाषा की परीक्षा भी होगी, हिंदी या अंग्रेजी जैसे। और एक खास बात जो गाइड में मेंशन है वो ये कि इसमें पुलिसिंग से जुड़े हुए विषय भी शामिल किए गए हैं। पुलिसिंग से जुड़े विषय? ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब प्रैक्टिकल चीजें जैसे कानून वगैरह? हाँ लगता तो यही है। हो सकता है कुछ बुनियादी कानून, पुलिस की कार्यप्रणाली, इस तरह के टॉपिक्स हों। इसकी डिटेल जानकारी तो वेबसाइट पर सिलेबस में मिलेगी। सही। और गाइड में ये भी सलाह दी गई है कि तैयारी को और मजबूत करने के लिए पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें हल करना चाहिए। हाँ, प्रीवियस या पेपर्स। और मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे ना परीक्षा का पैटर्न समझ आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, इसका अच्छा अंदाजा लग जाता है। ये तो बहुत ही काम की सलाह। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, आवेदन करते समय भी तो कुछ सावधानियां बरतनी होती होंगी। कई बार छोटी छोटी गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हाँ ये भी गाइड में हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरें,
कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई गलत जानकारी ना जाए। हम्म जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स, उन्हें सही फॉर्मेट और सही साइज में ही अपलोड करना है। ओके। और सबसे जरूरी बात, आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए। 26 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो कोशिश करें कि उससे काफी पहले ही आवेदन पूरा कर लें। हाँ, लास्ट मिनट रश में वेबसाइट भी स्लो हो जाती है कई बार। बिल्कुल, दिक्कतें आ सकती हैं, तो समय पर करना बेहतर है। सही है। तो अगर हम पूरी बात को एक बार फिर से समेटे, मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हाँ, बिल्कुल। पहली बात, आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2025 है। दूसरी, योग्यता है ग्रेजुएशन और उम्र 20 से 37 साल सामान्य वर्ग के लिए। जी। तीसरी, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। हाँ, रीजनिंग, गणित, भाषा और कुछ पुलिसिंग से जुड़े विषयों पर ध्यान देना है। साथ में पिछले पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। एकदम सही कहा, आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, हाँ, वेबसाइट का पता क्या है? वो है bpssc.bihar.gov.in bpssi.bihar.gov.in। ओके, bpssc.bihar.gov.in। हाँ, इसी वेबसाइट पर सारी डिटेल जानकारी मिलेगी। पदों की संख्या कितनी है, सिलेबस का पूरा विवरण क्या है और आवेदन करने का लिंक भी वहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये थी बिहार पुलिस एसआई 2025 भर्ती से जुड़ी खास बातें जो हमने इस गाइड से समझी। उम्मीद है ये जानकारी उम्मीदवारों के जरूर काम आएगी। हाँ, बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है क्या? कि इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इतनी टफ, इनमें सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही क्या काफी होता है? या फिर एक सही रणनीति बनाना, टाइम को मैनेज करना, ये सब शायद ज्यादा मायने रखता है? इस पर भी सोचना चाहिए।